सो हे गाइस, द ग्रेट रूलर सीरीज के एक और न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर हमें 5 ग्रेट एकेडमीज के लिए होने वाले कंपटीशन के आगे की स्टोरी दिखाई जाएगी। सो जैसा कि हमने सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि नॉर्मल सीट का कंपटीशन हो जाने के बाद यहाँ पर शुरू हो चुका था सीडेड प्लेस के लिए कंपटीशन, जिसके अंदर मोचेन और लियो मोबाई दोनों ही एक दूसरे के सामने आकर एक दूसरे से फाइट करते हैं। और ये फाइट वाकई में बहुत ही ज्यादा गजब की थी, क्योंकि मोचेन और लियो मोबाई दोनों को ही समय मिलने की वजह से वो अपने अपने पावर लेवल को बढ़ा चुके थे। बल्कि हमें यहाँ पर अपर हैंड देखने को मिलता है लियो मोबाई का, जिससे कि मुचेन भी सोचने लगा था कि अब वो इसके साथ में ज्यादा देर तक हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट नहीं कर पाएगा। इसीलिए फिर लियो मोबाई यहाँ पर अपने एक हेवनली पाम टेक्निक को यूज करता है, जिसको रोकने के लिए फिर मुचेन ने भी अपने द ग्रेट बुद्धा आर्ट को यूज किया था, जिसकी मदद से उसने फाइनली यहाँ पर लियो मोबाई को हरा ही दिया था। और मुचेन जैसे ही यहाँ पर लियो मोबाई के ऊपर अटैक करने वाला था, तो उसको बचाने के लिए उसके फादर लियो किंगटियान आ जाते हैं, जिससे फिर मुचेन के भी डैड यहाँ पर उसके सामने आ चुके थे। और हमारे इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम इसी सीन को ही दिखाते हुए होती है, क्योंकि इन दोनों की ही फाइट को रोकने के लिए यहाँ पर आ चुके होते हैं डी, और वो दोनों से ये कहने लगते हैं कि मू फैंग और लियो किंगटियान, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग आखिर यहाँ पर क्या करना चाहते हो। इस बात का जवाब देते हुए लियो किंगटियान ये कहने लगता है कि क्या आपको ये दिखाई नहीं देता कि मुचेन अपने एक खतरनाक वार को करते हुए मेरे बेटे की जान लेना चाहता है, तो आखिर मैं कैसे ही ऐसा अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख सकता हूँ। बल्कि मुचेन की इस गलती के लिए तो उसको यहाँ से डिस्क्वालीफाई ही कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो दूसरों के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फिर मू फेंग ये कहने लगते हैं कि इस बात का डिसीजन लेने का हक मिस्टर हाउ और डीन को है। वो बताएंगे कि मुचेन ने नियमों को तोड़ा है या नहीं। एक रियल्म का राजा होने के नाते आपको ये शोभा नहीं देता कि आप दो जूनियर्स के बीच में हस्तक्षेप करो। तो लियो किंगटियान जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश करता है, तो डीन उससे कहते हैं कि अब चुप हो जाओ, आप दोनों को ही शर्म आनी चाहिए कि आप लोग हमारे कॉलेज के कंपटीशन में दखल अंदाजी कर रहे हो। अगर आप लोगों ने दोबारा से ऐसा किया तो आप लोगों को मेहमान के तौर पर नहीं बुलाया जाएगा। तो फिर लियो किंगटियान यहाँ पर ये कहने लगते हैं कि वैसे आपको ये साफ नजर आ रहा होगा कि ये दोनों ही बच्चे एक दूसरे को हरा चुके हैं, इसीलिए इस मैच को ड्रॉ कर दिया जाए। लेकिन ईस्ट एकेडमी के लोग ये बातें करने लगते हैं कि अगर ये लियो किंगटियान बीच में दखल अंदाजी नहीं करता तो वाकई में मुचेन जीत ही जाता। आखिर किसी भी लॉर्ड को ऐसा करने का हक किसने दिया, और ऊपर से आकर वो इस मैच को ड्रॉ कैसे बोल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर धूल की वजह से किसी को भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लियो किंगटियान तो यही सोचता है कि ये मैच ड्रॉ हो जाए तो सही रहेगा। और फिर तभी डीन यहाँ पर मिस्टर हाउस ये कहने लगते हैं कि अब आप यहाँ बताइए कि इस बैटल का असली विनर कौन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी इन्विजिलेटर आप ही हो। तो वह मिस्टर हाउ तुरंत ये कहने लगते हैं कि इस राउंड का विजेता घोषित करता हूँ मैं मुचेन को। जो बात सुनकर लियो किंगटियान को काफी गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि आखिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो। तो मिस्टर हाउस से ये कहते हैं कि जरा देख लो कि आखिर तुम्हारा बेटा कहाँ पर है, क्योंकि असल में लियो मोबाई मार खाते खाते स्टेज से नीचे जा चुका था, और नियमों के हिसाब से फाइटर फाइट के वक्त में नीचे नहीं जा सकता। इसी वजह से वो हार गया और मुचेन को जीता हुआ घोषित कर दिया गया। लियो किंगटियान तभी चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आखिर मुचेन कहाँ पर है, मैं उसको भी देखना चाहता हूँ। लेकिन मुचेन तो इस मोमेंट का इंतजार काफी देर से कर रहा था, एक ही पोज में बैठा हुआ, क्योंकि वो अभी भी स्टेज पर ही मौजूद होता है। जो चीज देखकर मू फैंग और डीन दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं। इस चीज को देखकर फिर यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट हंसने लगे थे। लियो मोबाई के डैड ने आकर लियो मोबाई को ही हरा दिया, इसीलिए कहते हैं कि किसी भी जगह पे ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए। इसके बाद फिर मिस्टर हाउ ये अनाउंसमेंट करने लगते हैं, नॉर्थन स्पिरिचुअल एकेडमी से जिस बंदे को सीडेड प्लेस के लिए चुना गया है वो होने वाला है लप्पू सा मुचेन। जिस अनाउंसमेंट को सुनकर मुचेन के सभी दोस्त काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि आखिरकार मुचेन ने कर दिखाया और वो इस मैच को भी जीत चुका है। और अब ऐसा करने की वजह से मुचेन पूरे के पूरे नॉर्थन स्पिरिचुअल एकेडमी का टॉप स्टूडेंट बन चुका है, क्योंकि पहले था लियो मोबाई। इसीलिए ईस्ट एकेडमी वाले वेस्ट एकेडमी वालों का मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम लोग हमारे सामने कुछ भी नहीं हो। मुचेन के डैड भी उस पर काफी प्राउड फील कर रहे थे कि मेरे बेटे ने आकर कर दिखाया जिसकी उनको उम्मीद भी नहीं थी। वह मुचेन अपनी ही विनिंग को चीयर करते हुए ये कहने लगता है कि आखिरकार जो चीज मुझसे बिलोंग करती थी फाइनली मैंने उसको पा ही लिया। मुचेन नॉर्थन स्पिरिचुअल एकेडमी का नंबर 1 स्टूडेंट था और हमेशा ही रहेगा। वो कहता है कि अब इतनी ताकत किसी में भी नहीं है जो कि मुझे इस प्लेस से हटा सके। इसके बाद अब इस कंपटीशन में आए हुए सभी के सभी स्टूडेंट स्टेज पर आ जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर हाउ ये बता रहे थे कि सीटों के लिए होने वाला कंपटीशन अब खत्म हो चुका है, और मैं जिस स्टूडेंट का भी नाम लूंगा वो सभी के सभी अपना अपना कदम आगे बढ़ा देंगे। वो सबसे पहले यहाँ पर नाम लेते हैं होंगलिंग का, जिसके साथ साथ उन्होंने टैंग यान को भी चूज कर लिया था, जिसके साथ साथ चैन फैंग और हुओ यून भी सिलेक्ट हो चुके थे। इससे कि ये चारों ही अपना एक एक कदम आगे बढ़ा लेते हैं। साथ ही साथ लियो मोबाई और हुआंग
हुआंग युआन को भी चूज कर लिया गया था और सबसे लास्ट में वो मोलिंग को भी चूज कर लेते हैं। इस बात को जानकर मोलिंग काफी खुश हो जाता है क्योंकि वो तो बैटल में हार गया था। मिस्टर हाउ से हंसते हुए ये कहने लगते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम बैटल को हार चुके थे, लेकिन किसी भी कंपटीशन को हारने का मतलब ये नहीं होता कि तुम बहादुर नहीं हो। मैं तुम्हारी बहादुरी को देखकर काफी खुश हूँ, तुम्हारा टैलेंट भी मुझे काफी पसंद आया, इसलिए मैं तुमसे जो उम्मीदें लगा रहा हूँ उन पर मुझे निराश मत करना। और वो मोलिंग को भी एक सीट दे देते हैं, जिससे कि फिर मोलिंग तुरंत उनके सामने सर झुकाते हुए कहता है कि मिस्टर हाउ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर हाउ होंगलिंग और टैंग यान से ये कहते हैं कि तुम दोनों ने ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दी थी, इसलिए मैं तुम लोगों की ताकत को देखकर काफी इम्प्रेस हुआ और तुम दोनों की ही विल पावर भी किसी बड़े फाइटर से कम नहीं है, इसीलिए इन दोनों को भी एक एक सीट दे दी जाती है। इसीलिए फिर वो दोनों तुरंत ही मिस्टर हाउ का शुक्रिया अदा करती हैं, लेकिन अभी भी वो एक दूसरे को पसंद तो बिल्कुल भी नहीं करते। मिस्टर हाउ तभी उन दोनों से कहते हैं कि तुम लोगों को मेरी एक कंडीशन माननी होगी। तुम लोगों के पास में केवल एक ही ऑप्शन है, फीनिक्स स्पिरिचुअल एकेडमी का। और वैसे जो फीनिक्स स्पिरिचुअल एकेडमी है वो 5 ग्रेट एकेडमीज में स्पेशली फीमेल्स स्टूडेंट के लिए ही बनाई गई थी, इसीलिए मिस्टर हाउ इन दोनों को ही फीमेल एकेडमी में ही भेजना चाहते हैं। एक मास्टर कहने लगते हैं कि ये दोनों बच्चियां काफी ज्यादा लकी हैं जो कि इन्हें फीनिक्स स्पिरिचुअल एकेडमी में जाने का मौका मिल रहा है। तभी होंगलिंग मिस्टर हाउ से ये कहती है ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा सपना पूरा हो गया हो, क्योंकि मैं तो पहले से ही फीनिक्स स्पिरिचुअल एकेडमी में जाना चाहती थी। लेकिन टैंग यान ये सोचने लगती है कि अगर वो फीनिक्स स्पिरिचुअल एकेडमी में जाएगी तब तो उसका साथ मूचेन से छूट जाएगा। लेकिन मूचेन तो टैंग यान को कांग्रेचुलेट करने लगता है। टैंग यान तो ये चाहती थी कि मूचेन जिस एकेडमी में जाएगा वो भी वहीं पर जाना चाहती थी, इसीलिए वो सोचती है कि ये मूचेन कितना ज्यादा बेवकूफ है और फिर उसको मजबूरी में आकर ये कहना ही पड़ता है कि ठीक है मैं भी फीनिक्स स्पिरिचुअल एकेडमी में चली जाऊंगी। और ईस्ट एकेडमी के वो दोनों लड़के चूज कर लेते हैं अपने लिए ब्लू स्काई स्पिरिचुअल एकेडमी को। तो मिस्टर हाउ कहते हैं कि ठीक है तुम लोग वहां पर जा सकते हो। जिसके बाद फिर मिस्टर हाउ पूछते हैं लियो मोबाई से कि तुम कहां पर जाना चाहते हो। तो लियो मोबाई अपने लिए चूज करता है होली स्पिरिचुअल एकेडमी को, लेकिन वेस्ट एकेडमी का एक लड़का अपने लिए चूज कर लेता है मार्शल स्पिरिचुअल एकेडमी को। इसके बाद अब मिस्टर हाउ पूछने लगते हैं मोलिंग से कि आखिर तुम कौन सी जगह चूज करना चाहते हो। मोलिंग को समझ में नहीं आता कि वो कहां पर जाए, इसीलिए वो कहता है मैं उसी एकेडमी को चूज कर लूंगा जहां पर मूचेन जाना चाहता है। जिससे कि फिर मिस्टर हाउ पूछने लगते हैं कि मूचेन से कि ठीक है बेटा अब तुम ही मुझे बता दो कि तुम कौन सी स्पिरिचुअल एकेडमी को चूज करना चाहते हो। जैसे कि मूचेन भी सोचने पड़ चुका था और बाकी के लोग भी उसका जवाब जानना चाहते थे। मूचेन थोड़ा सोचते हुए मिस्टर हाउ से ये कहता है कि वैसे मैं आपसे 2 लोगों के बारे में जानना चाहता हूँ, क्या आप मुझे उनके बारे में बताओगे। मिस्टर हाउ कहते हैं कि पूछो, अगर मुझे पता होगा तो मैं तुम्हें जरूर से बताऊंगा। तो मूचेन उनसे कहता है कि आप मुझे सबसे पहले बताइए कि क्या आप जी जुआन को जानते हो। तो फिर उसके बारे में मिस्टर हाउ ये बताने लगते हैं कि हाँ मैं उसको जानता हूँ, वो स्पिरिचुअल लैंड का ही कल्टिवेटर है और वो इस वक्त पहुंच चुका है किंग लेवल पर। तरीके से कहा जाए तो वो पूरे स्पिरिचुअल लैंड का सबसे ज्यादा डेयरिंग बंदा है, क्योंकि उसने पूरे के पूरे 5 ग्रेट एकेडमीज में अपने लिए एक कोर प्लेस बनाकर रखी हुई है, यानी कि वो पूरे स्पिरिचुअल लैंड का सबसे टॉप लेवल वाला बंदा है। तो मूचेन उनसे कहने लगता है कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि आखिर उसने कौन सी स्पिरिचुअल एकेडमी को चूज किया। तो मिस्टर हाउ बताते हैं कि वो अभी मौजूद है होली स्पिरिचुअल एकेडमी में। इसके बाद फिर मूचेन थोड़ा सा शर्माते और मुस्कुराते हुए मिस्टर हाउ से ये कहता है वैसे मैं आपसे किसी एक और पर्सन के बारे में भी पूछना चाहता था जिसका नाम है लुओली, क्या आप मुझे उसके बारे में बताओगे। तो मिस्टर हाउ उसको ये बताते हैं कि लुओली भी एक किंग लेवल की ही कल्टिवेटर है स्पिरिचुअल लैंड में, वो भी एक काफी शानदार कल्टिवेटर है और साथ ही साथ उसने भी 5 ग्रेट एकेडमीज में अपनी एक कोर प्लेस बनाकर रखी हुई है कि वो भी टॉप स्टूडेंट की ही लिस्ट में शामिल है। मूचेन ये कहने लगता है कि तो फिर आप मुझे ये भी बता दीजिए कि आखिर लुओली ने कौन सी स्पिरिचुअल एकेडमी को चूज किया। मिस्टर हाउस को बताते हैं कि उसने चूज किया है नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी को। वो बताते हैं कि वैसे मैंने इस बात के बारे में सुना था कि मार्शल स्पिरिचुअल एकेडमी के डीन ने खुद उसको पर्सनली इनवाइट किया था, लेकिन उसने मार्शल स्पिरिचुअल एकेडमी में जाने से तक इनकार कर दिया। इसके बाद फिर मूचेन अपने और लुओली के उस वक्त के बारे में सोचने लगता है जब वो दोनों ही स्पिरिचुअल लैंड में साथ में रहा करते थे। यहाँ पर लुओली ने मूचेन से पूछा था कि मुझे ये बताओ कि तुम स्पिरिचुअल लैंड में अपना कल्टीवेशन खत्म करने के बाद आखिर कहाँ पर चले जाओगे। जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम कौन सी एकेडमी को चूज करना चाहते हो। तो मूचेन उसको बताता है कि मैं जाना चाहता हूँ नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में, कि मैं तो वैसे भी नॉर्थन स्पिरिचुअल टेरिटरी में पैदा हुआ था, इसी वजह से मुझे नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी ज्यादा पसंद है। मैं तो इस नॉर्थ वर्ल्ड को ही ज्यादा पसंद करता हूँ। तो फिर लुओली ने उससे ये कहा था कि मुझे अब ऐसा लगता है जैसे कि हमारे स्पिरिचुअल लैंड में कल्टीवेशन खत्म हो जाने के बाद हम दोनों को ही अपने अपने अलग अलग रास्ते पर जाना पड़ेगा। तो मूचेन उससे कहता है कि आखिर ऐसा क्यों, तुम मुझे बताओ कि तुम कौन से
एकेडमी में जाना चाहती हो, क्योंकि अगर ऐसा है तो तुम जिस भी एकेडमी में जाओगी मैं तुम्हारे साथ में ही जाऊंगा। लेकिन लुओली उसको बताना नहीं चाहती थी कि वो आखिर कौन से एकेडमी में जाना चाहती है। तो मूचेन उससे कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे हर एक बात बताओगी, यहाँ तक कि तुमने तो मुझसे ये भी कहा था कि तुम मुझे हिडन एरो से बचना भी सिखाओगी, फिर तुम मुझे ये बात क्यों नहीं बताना चाहती हो। तो लुओली ने उससे कहा था कि तुम्हारे साथ में रहने की वजह से मेरा कल्टिवेशन करने का समय बर्बाद होगा, इसीलिए तुम नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में जाना चाहते हो तो तुम वहाँ पर चले जाओ, क्योंकि मैं उस एकेडमी में नहीं जाना चाहती हूँ। जिसके बाद फिर वो मूचेन के पास से होकर चली गई थी। वो उससे कहती है कि अब ये मेरी बारी है सोने की, इसलिए अब तुम्हारी जिम्मेदारी होगी चारों तरफ देखने की। लेकिन मूचेन उससे कहता है कि लुओली तुम आकर अपने प्रॉमिस को कैसे तोड़ सकती हो? क्या तुम ये सोचती हो कि तुम ब्यूटीफुल हो तो तुम जो चाहो वो कर सकती हो? तुम्हें मुझे सारी चीजें क्लियरली बतानी होंगी, नहीं तो हमारे बीच की अंडरस्टैंडिंग खराब होगी। इसके बाद फिर ये फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं मूचेन को, जो कि समझ जाता है कि यानी कि उसके यहाँ पर आने के बाद लुओली ने अपने लिए नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी को ही चूज कर लिया था। तो फिर मूचेन भी उसी एकेडमी को ही चूज कर लेता है, जिसका जवाब सुनते ही मोलिंग तुरंत ये कहता है कि मैं भी नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में जाना चाहता हूँ। तो मिस्टर हाउ फिर इन सभी के सभी लोगों से कहते हैं कि ठीक है, तुम लोगों के पास में अभी भी 2 महीनों का समय है तैयार होने के लिए, जिसके बाद फिर मैं खुद ही तुम लोगों को यहाँ से लेने के लिए आऊंगा। इसलिए अब हम लोगों की मुलाकात होगी 5 ग्रेड एकेडमीज के स्टेशन पर, जहाँ पर तुम लोगों की मुलाकात तुम्ही लोगों के जैसे बाकी जगहों से आए हुए स्टूडेंट से भी होगी। ये मत सोचना कि तुम लोगों ने ये कंपटीशन जीत लिया तो सब कुछ खत्म हो चुका है। तुम लोगों ने जो एकेडमी चूज की है उसमें जाने से पहले तुम सभी के सभी लोगों को एक एक कंपटीशन और जीतना होगा, जो कि बेसब्री से तुम सभी लोगों का इंतजार कर रहा है। और फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है लुओली को, जो कि अभी भी नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में मूचेन का ही इंतजार कर रही थी। अब ये इंतजार कैसे खत्म होगा, इसके आगे की स्टोरी क्या होगी, वो हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाई जाएगी।